आज का व्लॉग दो रीजन की वजह से बहुत ज्यादा स्पेशल है। नंबर वन इज कि हम सीखने वाले हैं कि आप व्लॉग कैसे कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और नंबर टू इज आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो अपने यूट्यूब की जर्नी एस कर रहे हैं अपने सिनेमैटिक और स्टोरी टेलिंग स्किल्स से। हाय गाइस, दिस इज मोनिश डोल्टानी और मैं YouTube पे ट्रैवल सिनेमैटिक कंटेंट बनाता हूँ एज वेल एज एंटरटेनमेंट वीडियोस। और आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू व्लॉग। अब हाउ टू व्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहली चीज़ पे आते हैं एंड वो है द इक्विपमेंट दैट यू नीड, द गियर दैट यू नीड व्हेन यू आर व्लॉगिंग। अब जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार ग्रैब योर फोन एंड स्टार्ट व्लॉगिंग विथ योर फोन अभी का अभी, क्योंकि यार फोन इज योर बेस्ट बेट। बहुत एक्सेसिबल होता है फोन से व्लॉग करना, बस पॉकेट से निकाला एंड शूट किया एंड फोन आप हर जगह लेके जाते हो तो इट इज़ वेरी इजी टू व्लॉग ऑन फोन। अब फोन पे व्लॉग करते वक्त आपको बस कुछ चीज़ें माइंड पे रखनी पड़ेगी जो आपको थोड़ा पीछे खींच सकती है। पहली चीज़ है द स्टोरेज ऑफ योर फोन। अगर आप बहुत शूट कर रहे हो तो स्टोरेज एक प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड थिंग इज द बैटरी ऑफ योर फोन, क्योंकि बैटरीज अगर कैमरा यूज करते हैं हम लोग तो हम बैटरी चेंज कर सकते हैं, बट फोन की बैटरी एक बार गई तो हमें चार्जिंग पे डालना पड़ेगा। तो ये दो चीजें दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड दैट्स इट। फोन इज अ वेरी गुड कैमरा व्हेन इट कम्स टू व्लॉगिंग। जैसा आप लोग जानते हैं मैं एक बैकपैकर हूँ और मुझे लाइट ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे सारे इक्विपमेंट्स लाइट वेट हैं। तो मेरे पास दो बैकपैक होते हैं, एक जो मेरे कपड़ों का होता है, दूसरा जो मेरा सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट का होता है। मैं बहुत ही लाइट इक्विपमेंट अपने साथ कैरी करती हूँ, GoPro 7 और एक बिगिनर एंट्री लेवल व्लॉगिंग कैमरा जो है Canon M6। यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ जहाँ पे आप मेरी इक्विपमेंट चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपको फिल्म मेकिंग करनी है, अगर आपको सिनेमैटिक कैप्चर करना है तो उसके लिए मोनीश के पास कुछ टिप्स हैं। अब अगर आपको अपने वीडियोस का लेवल उस सिनेमैटिक क्वालिटी पे लेके जाना है, वो स्मूथ वाले फुटेजेस चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गेट समथिंग लाइक दिस। अब ये है एक 3 एक्सिस गिम्बल और ये आपकी फुटेजेस को एकदम स्मूथ और स्टेबल कर देता है, तो आपके फुटेजेस बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं और ये सिनेमैटिक शॉट्स लेने में बहुत काम की चीज़ है। और सेकेंड चीज़ ये बोलूँगा मैं कि अगर आपके पास करेक्ट इक्विपमेंट नहीं है, समझो आपको ड्रोन शॉट्स चाहिए या आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का शॉट चाहिए जो आप अपने इक्विपमेंट्स के वजह से नहीं ले पाए या टाइम के वजह से नहीं ले पाए, तो यू कैन ऑलवेज गो टू स्टॉक फुटेजेस वाली वेबसाइट्स। तो ये वेबसाइट स्टॉक फुटेजेस बेचती है, आप लोकेशन का नाम टाइप करो और आपको उधर के स्टॉक फुटेजेस मिलते जाएंगे एंड यू कैन गेट दी स्टॉक फुटेजेस ईदर फॉर फ्री और कुछ वेबसाइट्स पेड वाले बेचती है। तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दी स्टॉक फुटेजेस और ये स्टॉक फुटेजेस आपके वीडियो को अलग क्वालिटी पे लेके जा सकते हैं, आपको कनेक्टिंग शॉट्स मिल सकते हैं और आपको बहुत हेल्प हो सकते हैं। दूसरी चीज है द प्लान। अब प्लानिंग सिनेमैटिक व्लॉग्स में तो बहुत जरूरी है। एक्चुअली दोनों में जरूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई जगह जाने से पहले प्लान कर लेती हूँ कि मुझे वहाँ पे किस किस टाइप का कंटेंट चाहिए। जैसे मैं आपको एक कश्मीर का एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपना एक श्रीनगर का 1 डे इन श्रीनगर दिखाना चाहूँगी और साथ में ही गुलमर्ग में क्या क्या कर सकते हो अलॉन्ग विद माई स्कीइंग एक्सपीरियंसेस, वो सब दिखाना चाहूँगी। और उसके लिए मैंने नोट में, अपने गूगल नोट में सब प्लान करके सारे आइडियाज़ लिख लिए थे कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है गुलमर्ग में, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दिखानी है, जिसकी वजह से मेरी प्लानिंग, मेरा शूट बहुत इजी हो गया था क्योंकि मुझे पता था क्या क्या शॉट्स चाहिए। मैं सब कुछ कैप्चर नहीं कर रही थी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कैप्चर कर रही थी। अब सिनेमैटिक शॉट्स की प्लानिंग में आपको व्लॉग शॉट्स तो प्लान करना ज़रूरी है, बट उसके अलावा आपको सिनेमैटिक वाले पार्ट्स भी प्लान करना ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 30% ऑफ द शॉट्स पहले से थोड़ा प्लानिंग करता हूँ और 70% लोकेशन पे जाके, मतलब जैसे क्रिएटिविटी जागती है उस हिसाब से शूट करता हूँ। तो जो 30% होते हैं उसमें समझ लो हो गया ओपनिंग शॉट क्या है, एंडिंग शॉट क्या है, थोड़े बहुत की एलिमेंट्स क्या है, की शॉट्स क्या है एंड म्यूजिक कैसा है, उससे भी मुझे वाइब आ जाता है। तो वो सब थोड़ी बहुत चीज़ें प्लान करके जाते हैं। अब बात आती है कैमरा को देख के अपना मीनिंग, अपना मैसेज कन्वे करना। देखो स्टार्टिंग में हर एक नई चीज़ ऑकवर्ड होती है, मुश्किल होता है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मुझे कैमरा को देखकर बात करना था, मुझे लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, स्पेशली जब 100 लोग देख रहे होते हैं। बट इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको इम्प्रूव करेगा आपके स्किल्स के लिए। टॉकिंग टू द कैमरा इज ऑल्सो अ स्किल। आप जितना ज़्यादा बात करोगे, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ही आपको समझ आएगा कि आपको कैमरा को देखकर कैसे बात करना है। आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा पब्लिक में क्योंकि आप यूज्ड टू हो चुके होगे।
और आपका जब यूट्यूब चैनल ऑलरेडी ग्रो कर रहा होता है, जब लोग आपको आपकी बातों पे रिप्लाई करते हैं, आपको और मजा आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हो, इवन दो नॉट रियल टाइम में, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि वो कैमरा टॉक उन लोगों के लिए कर रहे हो जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपका काम एडमायर करते हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस ही ये स्किल्स आपकी इम्प्रूव करेगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप व्लॉगिंग। अब अगली चीज है शूटिंग द राइट बी रोल। अब ए रोल तो हो गया जो बातें आप कैमरा के सामने करते हो, जो आपके व्लॉग शॉट्स है, और बी रोल वो सिनेमैटिक शॉट्स हो सकते हैं जो आपकी ऑडियंस को ये बातें कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप बी रोल के आपके सीक्वेंसेस हो सकते हैं सिनेमैटिक शॉट्स के, जो आप लोकेशन पे जाके ले सकते हो। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है, अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप बीच की जर्नी के थोड़े बहुत अच्छे खासे शॉट्स लेके एक सीक्वेंस बना सकते हो बी रोल का, और वो आपकी जर्नी का ट्रांजिशन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपको, और ये वीडियोस में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सिनेमैटिक भी लगेगा। तो बी रोल्स आर अ मस्ट व्हेन यू आर शूटिंग वीडियोस। ट्राई टू शूट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जब वापस आके आप अपने फुटेज देखते हो और आपको रियलाइज होता है कि आपके पास कनेक्टिंग डॉट्स नहीं है, ज़्यादा फुटेजेस नहीं है, तो आप स्टोरी फॉर्म नहीं कर पाते। तो चाहे पूरा टाइम नहीं, बट इट इज़ नाइस कि आप थोड़े थोड़े मोमेंट्स हर एक चीज़ के कैप्चर करो, कि वापस आके आपको एडिटिंग में ईजी हो, आपके पास स्टोरी लाइन्स हो, आपके पास बहुत सारे फुटेजेस हो, कि आपको अगर कोई फिलर ऐड करना पड़े तो वो आपके लिए ईजी हो। अब ये जो बी रोल के सिनेमैटिक सीक्वेंसेस होते हैं, इनमें जो शॉट्स के बीच के ट्रांजिशंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये ट्रांजिशंस बहुत फैंसी रखने का ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ दिमाग में रखना, ये जो भी आप ट्रांजिशंस यूज़ करोगे वो आपके वीडियो के फील के हिसाब से जाने चाहिए, आपके म्यूज़िक को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और आपके म्यूज़िक के बीट पे होने चाहिए। और टॉप 3 ट्रांजिशंस दैट आई रिकमेंड दैट यू शुड लर्न आर, पहला तो हो गया स्पीड रैम्पिंग वाला ट्रांजिशन, दूसरा हो गया मास्किंग वाला ट्रांजिशन, एंड तीसरा हो गया मैच कट्स। तो ये 3 जो है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इनकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है और बहुत क्रिएटिव वेज से अपने वीडियोस में इनको यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्शन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन हो, एक स्टार्टिंग हो, बीच का पार्ट हो और एंड हो। आप बीच में अगर कोई वीडियो स्टार्ट करोगे लोगों को भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसका कोई बिगिनिंग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना कोई दिन स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं फ्लाइट दिखाती हूँ, एयरपोर्ट दिखाती हूँ, मैं वहाँ पे लैंड हो गई हूँ वो दिखाती हूँ। तो एक स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बीच में से ट्राई करो कि कोई व्लॉग ना स्टार्ट हो। अब शूट करते वक्त मैं कुछ चीज़ें दिमाग में रखता हूँ बॉस, जैसे कि एक एस्टैब्लिशिंग शॉट होना ज़रूरी है, हो सकता है वो ड्रोन शॉट हो लोकेशन का या कोई वाइड एंगल लेंस से शॉट हो। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी वीडियोस को बहुत अलाइव बना देगा। तो लोगों के एक्सप्रेशंस और इमोशंस कैप्चर करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि कोई वो जगह का की एलिमेंट है, जैसे कि आप कश्मीर जा रहे हो तो आप स्कीइंग कैप्चर कर सकते हो, अगर आप गोवा जा रहे हो तो आप लोगों को बीच पे स्विम करते हुए कैप्चर कर सकते हो। तो ये सब जो की एलिमेंट्स हैं ये सब भी कैप्चर करने से आपके वीडियो बहुत ज़्यादा एनहांस हो सकता है। सो या कीप दैट इन माइंड। वीडियो एनहांस एक बढ़िया ऑडियो क्वालिटी से हो सकती है, क्योंकि वो आपका एयर नॉइस भी ब्लॉक करेगा और आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत एनहांस हो जाएगी। Amazon पे बहुत चीप वर्जन्स ऑफ माइक मिलते हैं जो बिगिनर्स के लिए, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर आप कुछ भी शूट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होती है, पहला है फ्रेमिंग, दूसरा है लाइटिंग और तीसरा है कैमरा मूवमेंट। अब ये 3 चीज़ें सीखने के लिए आप YouTube ट्यूटोरियल्स तो रेफर कर ही सकते हो, पर मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप Netflix या प्राइम पे जाओ, आप अपनी फेवरेट मूवीज़ देखो और उनमें एनालाइज करो कि यार ये शॉट्स कैसे लिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप बाहर जाओ और प्रैक्टिस करो और एक्सपेरिमेंट करो, और जितना प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करोगे उतने आपके स्किल्स बेटर होते जाएंगे। तो या दैट्स द वे टू गो। अब अगली चीज़ है एडिटिंग, और एडिटिंग के पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है अच्छा बैकअप और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। तो बैकअप के लिए तो यार सिंपल है, घर पहुंचते साथ कैमरा से कार्ड निकालना और लैपटॉप में डालना और सारी फुटेजेस को लोकेशन के हिसाब से फोल्डर्स बना के और उसके अंदर कैमरा के हिसाब से फोल्डर्स बना के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जाना, क्योंकि ये आपको एडिटिंग में बहुत हेल्प करेगा। और जब तक आपके बैकअप्स हो रहे हैं, आप एक नोटपैड पे जो भी आपके की शॉट्स है, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं जो आपने उस दिन पे लिए, आप वो नोटपैड पे अच्छे से ऊपर से लिख सकते हो। और ये नोटपैड आपको एडिटिंग में काफ़ी काम में आएगा जब आप शॉट्स ढूंढ रहे हो कि यार ये शॉट था, ये शॉट था।
तो आपको नोटपैड बहुत काम में आएगा एडिटिंग में। मैं अपनी वीडियोस FCP पे एडिट करती हूँ क्योंकि मेरे पास मैकबुक एयर है और FCP उससे बहुत अच्छा कंपैटिबल हो जाता है। पेड ऐप है बट उसके थ्रू आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हैं। बहुत सारे ट्रांजिशन डाउनलोड कर सकते हो, लट्स डाउनलोड कर सकते हो कलर के लिए। तो बॉस मैं यहाँ पे डेल का XPS 15 लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं ये बोलूँगा आपके लैपटॉप में मिनिमम 6 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम 16 GB रैम रहना चाहिए, SSD स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है और उसमें अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज इज द अडोबी का प्रीमियर प्रो CC विच इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। और अगर आपको अच्छे से फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप DaVinci Resolve भी यूज़ कर सकते हो। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो पिकअप करते हो उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसमें आप मास्टरी करो अच्छे से। अगर आपका मास्टरी लेवल अचीव हो जाता है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में अच्छे से वीडियो एडिट कर सकते हो बॉस। सॉन्ग्स के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सॉन्ग्स, कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हो। पेड वेबसाइट्स हैं जैसे कि म्यूजिक बेड, एपिडेमिक, आर्टलिस्ट.io। बट अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे तो यूट्यूब की अपनी एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आप फ्री में कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हो और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपने जो भी सॉफ्टवेयर पिक किया है उसका बेसिक्स वाला ट्यूटोरियल यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। एंड देन जैसे ही आपने ये बेसिक सीख लिए, आपका काम बनता है कि आप थोड़े बहुत बेसिक फुटेजेस जो होते हैं उसका आराम से छोटा सा कट वट बनाने का ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो और फिर आप धीरे धीरे एडवांस टेक्निक्स एडिटिंग की सीख सकते हो और हर एक वीडियो के साथ इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। बट रिमेंबर, प्रैक्टिस करने से ही एडिटिंग अच्छी होती है, प्रैक्टिस करने से ही आपके स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम व्लॉगिंग में सब कुछ नहीं बोल पाते, कुछ सीन्स मिस हो जाते हैं, स्टोरी लाइन बन नहीं पाती, तो इट इज़ ऑलवेज नाइस कि आप अपने वॉइस ओवर्स के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो, सीन कनेक्ट कर सकते हो। वॉइस ओवर इज़ बेसिकली सीन्स के पीछे आवाज़ देना कि आप क्या कर रहे हो, वो सीन क्या दर्शाता है। कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन। अब ये कलर ग्रेडिंग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो के लिए, क्योंकि कलर ग्रेडिंग आपके वीडियो का लुक और फील अलग लेवल पे लेके जा सकता है, आपके क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकता है कलर ग्रेडिंग और आपके वीडियोस को एक यूनिक सा टच दे सकता है। तो अगर आप यूट्यूबर्स को देखोगे, सब यूट्यूबर्स के वीडियोस में अलग अलग टाइप का एक कलर थीम दिखता है आपको और यही कलर ग्रेडिंग के वजह से होता है बॉस। तो कलर ग्रेडिंग पे आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आपको कलर्स के साथ खेलना चाहिए अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे और ये धीरे धीरे करके आप सीख सकते हो और अपने वीडियोस को एनहांस कर सकते हो। एंड में तो ऐसे लाइक कीप ग्राइंडिंग ऑन योर स्किल्स, कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। ये बेस्ट टाइम है टू लर्न द आर्ट ऑफ व्लॉगिंग। और व्लॉगिंग आप इजीली प्रैक्टिस से सीख सकते हो। मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने कभी फिल्म मेकिंग सीखी नहीं है, बट जितना मैंने किया है, जितना मैंने सीखा है वो खुद YouTube से सीख के बनाया है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबा ही लेना है। सब्सक्राइब कर रहे हो तो दबा ही लो। आप जाके मोनिश का काम चेकआउट कीजिए, उसे शाउट आउट दीजिए, ही इज डूइंग अमेजिंग। उसका YouTube चैनल, सारी लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में। गो चेक आउट हिज वर्क, सब्सक्राइब, कमेंट, just flood his YouTube channel with your lovely comments. And thank you so much to Radhika for having me on her channel and chill करो यार सब लोग। Cheers. And I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.